मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए हमेशा पड़े हैं आपके पीछे में। राजद का जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव, ये तो कहते हैं कि हम केवल आप वोट दीजिए पीछे लग के रहिए, मगर अब ऐसा नहीं है। हम लोग का क़यादत खड़ा हो गया है। देखिए, इस वक्त हम किशनगंज के इलाके में हैं, सीमांचल के इलाके में हैं, और सीमांचल का इलाका बिहार की राजनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है बताने की जरूरत नहीं है। 24 विधानसभा की सीटें, 4 लोकसभा की सीटें, और जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी। AIMIM पर बातचीत होगी, पप्पू यादव पर बातचीत होगी, बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ दूसरे सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। AIMIM, मुझे पता चला कि ये अख्तरुल ईमान साहब जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका गांव है ये। कौन सा गांव है ये? मोधो। AIMIM से बात की शुरुआत करते हैं। AIMIM चाहती थी कि इंडिया गठबंधन में उसको एंट्री मिले, लेकिन एंट्री नहीं मिली। इंडिया गठबंधन में उसको शामिल नहीं कराया गया। RJD को यह फैसला लेना चाहिए था, इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहिए था। हाँ, बात जरूरी है जी, उसको जिताने के लिए इसको तो जरूरी चाहिए। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की को हमें AIMIM, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। करना जरूरी था। करना जरूरी था। करना जरूरी था। यहाँ के जो विधायक थे, कोचा धामन के विधायक थे, वो RJD में शामिल हो गए थे, जीते थे AIMIM के टिकट पर। तो इस बार जाहिर है RJD के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो पलड़ा किसका भारी है? AIMIM का भारी है या RJD का भारी होगा? जी, AIMIM का भारी। AIM का भारी होगा। RJD में वो क्या AIMIM का टिकट लेकर के जीता है। हम AIMIM को वोट दिए थे जी, अभिषेक को वोट दिए थे, अब्दुल ईमान को देखकर हम लोग वोट दिए थे जी, और वो वोट लेकर के मतलब वो RJD में चला गया, लालच में गया जी, पैसा का लालच से वो चला गया, खरीद गया। जबकि अब्दुल ईमान जो अध्यक्ष है बिहार का, वो खुद कहा था कि हम आपका समर्थन देते हैं, और समर्थन में देने के लिए वो तैयार भी था। वो पार्लियामेंट असेंबली में भी वो खड़ा होकर के बोला था कि हम आपका ये करते हैं, वोट किया था वो। अब वो लोग नहीं लिया इसको, और उसका विधायक को 4 विधायक को तोड़ करके कमजोर करना चाहता। आपके हिसाब से बिक गए जो कोचा धामन? बिक गए, और बिके हुए को आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे तो AIMIM को देंगे। AIMIM को देंगे, उनको नहीं देंगे। तो कैसे देंगे? हमारा 17-18% मुसलमान होने के नाते में मुकेश सहनी 2%, उनको आप 40 सीट मांग रहा है, मुख्यमंत्री का दावा कर रहा है, तो उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। हम मुसलमान क्या दरी बिछाने के लिए हमेशा पड़े हैं आपके पीछे में। राजद का जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव, ये तो कहते हैं कि हम केवल आप वोट दीजिए पीछे लग के रहिए, मगर अब ऐसा नहीं है। हम लोग का क़यादत खड़ा हो गया है। वो जो कहता है कि गठबंधन नहीं लेंगे, हम भी गठबंधन नहीं लेंगे, तो फॉर्मली था। कल आप या दूसरा कहा था कि MIM उसे गठबंधन क्यों नहीं किए? हम चिट्ठी लिख करके दिए, जब भी हमको नहीं लेते हैं। क्या साहब, तो आप भी RJD के मोहताज नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आज क़यादत हमारा खड़ा है, इसलिए मोहताज नहीं है। उनको चाहिए था कि जो मतलब अगर गठबंधन नहीं भी ज्यादा, इनका 5 सीट जीता हुआ था, यही 5 दे देते। मगर वो तो अपने आप को हिटलर ही ये समझ लीजिए कि हमारा बाप मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, तुम लोग पीछे वोट देने का अधिकार है, वोट दीजिए, और हमारा मतलब कुछ नहीं। तो क़यादत खड़ा हो गया। लोगों का में तो गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है। लोगों में तो गुस्सा है कि भाई ऐसा किया, तो ऐसा क्यों किया? आप लोग AIMIM के साथ ही हैं? ज्यादातर अख्तरुल ईमान का यहाँ घर है, और हर मामले में वो सक्सेस है, और इसलिए इस लिहाज से वो ज्यादा मजबूत है। ज्यादा मजबूत है जी, मजबूत ज्यादा है। जहाँ भी अब्दुल ईमान लड़ेगा, जितने पार्टी यहाँ विधानसभा 24 पंचायत में, हम लोग हर जगह जाएंगे। AIMIM का हम तायद करेंगे, AIMIM का जिताने का काम करेंगे। देखिए, AIMIM का पलड़ा भारी है। दिलचस्प बात यह है कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का जो गांव है मोधो, वहां हम हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।